हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चेरवा एवरीवन। ये रीडिंग होगी मेष राशि वालों के लिए, एरीज जोडियाक के लिए। आइए एरीज देखते हैं आपका आगे आने वाला साल 2025 ईयर कैसा रहने वाला है। एक ओवरऑल व्यू देखेंगे आपके लिए एंड देन वी विल स्विच टू रिलेशनशिप, इमोशंस, योर हेल्थ एंड योर फाइनेंसेस। क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपके लाइफ में आगे आने वाले साल में, और उन ऑब्स्टिकल से कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आपके लिए एरीज। लेट्स सी। एक समरी लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर की टू स्टार्ट दिस रीडिंग, है ना। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी प्रीवियस ईयर, एक समरी दीजिए फॉर एरीज। What are the departing energies from last year? क्या कुछ सीखा है एरीज ने अपने प्रीवियस ईयर 2024 से? प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। वाओ, स्टेबिलिटी को लेकर आपके मन में काफ़ी परेशानी, काफ़ी अस्थिरता रही होगी पिछले साल में। यहाँ पर स्टेबिलिटी, शादी को लेकर के बात नहीं बन पाना, स्पेशली स्टेबिलिटी को लेकर मुझे यहाँ दिखता है काफ़ी सारी चीज़ें आपकी प्लान रही होंगी, बट वो चीज़ें शायद आपके फेवर में उस तरीके से काम नहीं कर पाई जैसा आप चाह रहे थे। वर्कलोड भी मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में काफ़ी रहा होगा, ऑन एंड ऑफ। एंड फैमिली इश्यूज़ आई कैन सी, कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखता है कुछ आपके अंदर थोड़ा सा इतना सब कुछ झेलने के बाद ऑन एन इमोशनल लेवल एक ऐसी स्टेज आना जहाँ पे आप एक पीस को फील कर पाए। आप में से कुछ लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, मुझे ऐसा दिखता है। कुछ प्लान्स थे जो आपके काम नहीं कर पाए। आप में से कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, बट वो भी मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं होते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर में नहीं हुआ था। अनक्लैरिटी की सिचुएशन बनी होगी आपके लाइफ में लास्ट ईयर तक। एरीज कंफ्यूजन दिखता है मुझे यहाँ पर, बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पर इस साल आपके फेवर में चीज़ें चेंज होते हुए दिखती हैं मुझे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। इट फील्स लाइक एरीज यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी आपके पास। इट्स नॉट लाइक कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई, अपॉर्चुनिटीज़ आई लास्ट ईयर में, बट वो फ्रूटिफाई नहीं हो पाई, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाई। आप चीज़ों को शायद गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे, गलत जगह पे ढूंढ रहे थे, इसलिए चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर पाई और ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं चीज़ें चली गई। देयर वॉज अ लॉट ऑन योर प्लेट, तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल उस तरीके से नहीं कर पाए जहाँ की चीज़ें क्लियरली आप मैनिफेस्ट कर सको, चीज़ों को क्लियरली विजन देख सको। वैसा कई चीज़ों में आपके लाइफ में नहीं हो पाया होगा। इट्स नॉट लाइक कि पूरा साल ही ख़राब गया होगा, बट एक समरी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे शायद वो उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो पाई। राइट, येस, देयर वाज अ लॉट ऑन योर प्लेट, यू वांटेड टू अकम्प्लिश अ लॉट, बट उनमें से कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई। स्पेशली आई एम सीइंग कि इमोशनल लेवल पे और भी चीज़ें थी जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे होगे, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। बट एट द बॉटम ऑफ द डेक अगेन, येस, सो स्टेबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं अस्थिरता रही होगी एरीज लास्ट ईयर में। एंड आई फील लाइक लव के मामले में भी कुछ कुछ अस्थिरता मुझे दिखती है, अप एंड डाउन दिखता है यहाँ पर। बट लेट्स मूव अहेड, वी विल सी आपका मेन थीम क्या रहेगा आगे आने वाले साल में एरीज। लेट्स सी दैट। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए एरीज के लिए मेन थीम ऑफ द कमिंग ईयर ऑफ 2025 फॉर एरीज। आर्कएंजल्स प्लीज टेल मी फॉर एरीज। देखिए, अगर आपके वाओ, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स कार्ड। आई फील लाइक लव के मामले में यहाँ पर आपको दो चॉइसेस मिलती हुई दिखती है एरीज। या फिर आप में से कुछ लोग अगर अरेंज मैरिज का सोच रहे हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको आते हुए दिखते हैं आगे आने वाले साल में, जिनमें से आप एक चूज़ करते हुए भी दिखते हो। लवर्स, लव की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। आई फील लाइक सम ऑफ यू जिनको बहुत टाइम से इंतज़ार था उनके लव लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होने का, वो मुझे यहाँ पर एक थीम दिखती है। मनी वाइज भी, ओ माई गॉड, सो मेनी पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, लुक एट दिस। लास्ट ईयर में जो चीज़ आप अकम्प्लिश नहीं कर पाए थे,
10 ऑफ कप्स, इसमें पहला कार्ड आया था आपके रीडिंग में मेष राशि वालों। एंड अगेन 10 ऑफ कप्स इज शोइंग विद अ लॉट ऑफ अदर पॉजिटिव कार्ड्स। यहाँ पर मुझे आगे आने वाले साल में आपके पास बिजनेस वाइज भी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखती है, लव वाइज भी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखती है। मुझे लगता है आपने पास में काफ़ी वेट करा है चीज़ों के मैनिफेस्ट होने का, बट अब वो टाइम आ गया है जब चीज़ें जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पर बिजनेस या वर्क के मामले में भी काफ़ी, देखिए 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं एरीज आपके लिए, जो कि करियर, मनी और फिनेंसेस को लेकर के काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाते हैं। एटलीस्ट 2 अपॉर्चुनिटीज़, 2 बहुत प्रोमिनेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखती है, स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। दैट बीइंग सेड, जैसे लास्ट ईयर में आपने शायद कुछ लोगों को मिसट्रस्ट करके अपना टाइम वेस्ट करा है, वो आपको इस साल नहीं करना है। बहुत ही कायदे से चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़ना है, राइट। कीप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस, जो आपको सही मार्ग दिखा सकें, सही गाइडेंस दे सके, उनकी एडवाइस लेकर ही आप किसी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनें। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन की स्थिति है तो उसमें आपको एक कोई भी इर्रेशनल डिसीजन या बिल्कुल तुरंत से ऐसे कोई डिसीजन ले लिया, ऐसी हरकतें नहीं करनी हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आते हुए दिखती है। उस अपॉर्चुनिटी का आपको यूज़ करना है पॉजिटिवली एंड इमोशनली एज वेल। और करियर के मामले में भी यहाँ पर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आते हुए दिखती है, राइट। थीम ऑफ द ईयर में यहाँ पर आपके काफ़ी लोगों के लिए एरीज यहाँ पे करियर और फिनेंसेस वाइज काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और जो लोग लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उनको इस साल एक लाइफ पार्टनर मिलने की भी बहुत बड़ी आशंका दिखती है मुझे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखती है विथ लवर्स कार्ड शोइंग, राइट। एटलीस्ट कम से कम उस सेंस में स्टेबिलिटी और करियर और फाइनेंसेस। अगर पैसों के मामले में कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है एरीज आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मनी वाइज थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कब चीज़ें फाइनेंशियली ठीक होंगी, तो वो 2025 में आपके लिए ठीक होते हुए दिखता है। हाउ एक्साइटिंग इज दैट, राइट। लेट्स सी मोर, लेट अस सी मोर। लेट्स सी कि ऐसे क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है आगे आने वाले साल में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके लिए आते हुए दिखती हैं। बट वॉट आर दोज थिंग्स दैट आर स्टैंडिंग इन योर वे? ऑब्स्टेकल्स क्या हैं जिनको आप देख सकें और अपने गोल तक, उस गोल तक पहुँच सकें जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आगे आने वाले साल में एरीज, राइट। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, ऐसे क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो एरीज की लाइफ में आ सकते हैं इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025? प्लीज टेल मी। वाओ, लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, टेम्परेंस, एस ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पहला कार्ड जो यहाँ पर गिरा है एरीज, दैट इज़ द हर्मिट कार्ड। कई बार आप बहुत ज़्यादा एंटी सोशल फेज में चले जाते होगे और लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना अगर आप बंद कर देते हो तो ये आपको करना नहीं है। ये कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी बात हुई और आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, बी इट फैमिली मेम्बर या फिर योर कलीग्स या फिर यू नो बिजनेस पार्टनर। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपकी ऐसी टेंडेंसी है, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है एरीज, ताकि आप चीज़ों को जो रुकी हुई चीज़ें हैं उनको आप आगे फ्लो में लेकर जा सके, राइट। यहाँ पे 9 नंबर 2 बार आया है। 9 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना। और आगे आने वाले साल का भी नंबर अगर आप टोटल करते हो तो 9 पर आता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर के चीज़ों को दिल पे ले लेना, राइट, ऐसे नहीं करना है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्स्टिकल दैट यू नीड टू अवॉइड। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने की है, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फिडेंस लो फील हो सकता है। बट उस कॉन्फिडेंस को आपको बिल्कुल लो नहीं करना है, क्योंकि सी यहाँ इस कार्ड में एक हिडन मैसेज है दैट सेज यू कैन डू इट, राइट। बिना स्ट्रेस लिए चीज़ों में पेशेंटली, भले ही आप स्लो काम करो, भले ही
पेशेंस के साथ स्लोली आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, बट बिना स्ट्रेस लिए, बिना दिल पे चीज़ों को लगाए, क्योंकि अगर आप इमोशनली चीज़ें आपको हैम्पर करती है, वो आपकी एनर्जीज़ को लो डाउन करता है और वैसे फिर आप फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ नहीं जा पाते हैं एरीज, राइट? सो that is those two things that you need to take care of. And obviously the hermit card also says कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है एरीज। थोड़ा सा अपने लाइफ में मेडिटेशन को इनकलकेट करिए, जहाँ पे आप थोड़ी साधना करें, थोड़ा भगवान से कनेक्ट हों, थोड़ा डिवाइन एनर्जीज़ और हायर पावर से कनेक्ट हों। ये आपको डेफिनेटली एंड सर्टनली एक क्लियर फोकस और विजन देने में हेल्प करता है उन चीज़ों को अचीव करने के लिए जो आप आगे आने वाले साल में अचीव करना चाहते हैं, राइट? सो विद द टेम्परेंस कार्ड आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो भी जाएंगी टाइम के साथ, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों पर विचार करोगे और एक हारमनी वाली फीलिंग भी आपके अंदर आते हुए दिखती है। यहाँ पर देखिए 7 चक्रास बने हुए हैं। अगेन द मैसेज इज़ टू मेडिटेट, टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ ऑन अ डीपर लेवल। अपने आप से डीपर लेवल पे कनेक्ट करने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान साधना करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं तो मंत्र चैंटिंग करिए, 5-10 मिनट लगते हैं, आप अपने आप को उतना टाइम तो दे सकते हैं एरीज, राइट? अगेन देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस, करियर, है ना? बिकॉज एस ऑफ वन इज फॉलोड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग अगेन एरीज यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। वो भी काफ़ी फीमेल्स भी अपना बिजनेस, कुछ घर से जो बिजनेस करते हैं उस तरीके का कुछ आप सोच रहे हो, तो वो भी यहाँ पर ग्रोथ आते हुए दिखता है। यहाँ पे देखिए आपके किचन कैबिनेट में कितने पैसे रखे हुए हैं। लुक एट ऑल दीज कॉइंस। सो बिजनेस वाइज यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आते हुए दिखता है। रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बिल्कुल जो पहला इंट्यूशन आ रहा था वो यही था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, करियर ग्रोथ यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखती है। बस इस एडवाइस को फॉलो करिए, जहाँ पे ओवरली सेंसिटिव हो करके इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें, चीज़ों से बिल्कुल ऐसे डिटैच ना हो जाएं चीज़ों और या लोगों से कि जो चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है आप उससे भी डिटैच हो गए, है ना? ऐसे नहीं करना है। तो अपने अंदर कि परमात्मा से कनेक्ट होएं, अपने अंदर के सोल से कनेक्ट होएं, थोड़ा ध्यान करें, वो आपको फोकस्ड और सेंटर रखेगा। तब जा कर के आप अपनी फोकस से नहीं हटेंगे, है ना? जब आप नहीं हटेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑब्स्टिकल्स जो दिखते हैं वो सिर्फ एक इन द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस आपको दिखेगा कि येस सो एंड सो चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल्स हैं, बट मुझे इसको अपने अंदर हावी नहीं होने देना है। इमोशनली मुझे अपने अंदर इसको इस तरीके से नहीं आने देना है कि मेरा फोकस हिल जाए, है ना? लास्ट ईयर में आपने अपना फोकस शायद काफ़ी बारी लूज़ करा होगा एरीज, वो इस साल नहीं करना है, राइट? ट्राई टू बी सेंटर्ड एंड दैट विल हैपन बाय मेडिटेटिंग, साधना, मंत्र चैंटिंग, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, राइट? लेट्स सी मोर। अब हम देखते हैं एरीज आपकी लव लाइफ के बारे में, है ना? द मोमेंट एवरीबडी इज़ बीन वेटिंग फॉर। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप या इमोशंस वाइज आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। प्लीज टेल मी फॉर एरीज, आर्कएंजल माइकल। इस राशि वालों का रिलेशनशिप इमोशनली क्या स्थिति रहेगी आने वाले साल 2025 में? प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। कुछ स्टैग्नेंसी के बाद यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बनती है। टावर कार्ड इज हियर। ट्रांसफॉर्मेशन भी आते हुए दिखता है, कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखता है आपके लव लाइफ में। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ भी दिखती है यहाँ पर विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड शोइंग एंड किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग, है ना? तो एरीज अगर पास्ट में चीज़ें कुछ रुकी थमी थी तो यहाँ पर वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ लेकर आपके लिए आएगा आने वाला साल इमोशनल लेवल पर, रिलेशनशिप लेवल पर। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी मैंने ये कहा था पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखती है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसका कमिटमेंट तक पहुंचना, उस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होना जहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और
किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएंगी। अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉलिड एनर्जी आ रही है, बार बार करियर और फिनेंसेस को लेकर। इवन दो आई ड्रू द कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप, हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप वाइज भी पार्टनरशिप करने की सोच रहे हों, इसलिए भी ये कार्ड बार बार आ रहे हैं। इस टावर कार्ड को मैं नेगेटिवली रीड नहीं करूँगी, क्योंकि ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है इन सेंस ऑफ योर रिलेशनशिप। एंड अगर कुछ स्टैग्नेंसी थी, कुछ रुका हुआ था, तो उसमें फ्लो का आना, उनमें चीज़ों का बढ़ना, ये सब आते हुए दिखता है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आए, कॉन्फिडेंस को डेवलप करे, और स्टेबिलिटी जो मिसिंग थी कुछ टाइम से वो दिखे यहाँ पर, विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड शोइंग एंड किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग। यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है, सम ऑफ यू माइट बी डेटिंग योर कलीग्स आई फील, और स्टेबिलिटी उस फॉर्म की जहाँ पे किंग एंड क्वीन का कार्ड आया। ऑब्वियसली इट्स वेरी मच ऑन द फेस काइंड ऑफ एनर्जी विच सेज कि कमिटमेंट का नेक्स्ट लेवल तक जाना, शादी तक जाना, बात फैमिली तक पहुँचनी। आप जिस भी स्टेज में है करेंटली एरीज अपने रिलेशनशिप को लेकर के, उस स्टेज से एक स्टेप आगे बढ़ना और कंटिन्यूस उस स्टेज का ग्रोथ होना है ना। बिकॉज दीज 3 कार्ड्स आई कैन नॉट लाइक, ये बहुत ही प्रोमिनेंटली मुझे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए, और अगर कहीं ना कहीं साल के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज बनती हैं जहाँ पे आप टावर मोमेंट फील करते हो, तो आपको अपने ज़िद को छोड़ने की ज़रूरत होगी। टेक दैट एज एन एडवाइस, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है, किंग है, क्वीन है, which is like I don't even need to like explain these cards. Yes, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किसी सेंस में नेगेटिव भी होता है, बट वो आपकी ज़िद के कारण हो सकता है। माई वे और हाईवे काइंड ऑफ एटीट्यूड, वो आपके एंगर, अग्रेशन या ईगो के कारण हो सकता है, राइट। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। सारी एडवाइस को फॉलो करें, यहाँ पर डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आते हुए दिखती है। कॉन्फिडेंस फील करोगे आप अपने रिलेशनशिप में भी, एरीज, इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025, राइट। एंड बहुत बहुत पॉजिटिव ग्रोथ आते हुए दिखता है। एस ऑफ वांड्स कीप शोइंग विच इज़ अ कंटिन्यूस ग्रोथ, राइट। आप जिस भी चीज़ में अपना हाथ रखोगे उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ का आना, पॉजिटिव ग्रोथ का आते रहना। ऑफ कोर्स सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेजेस भी आएंगे, बट वो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि कुछ नेगेटिव फेजेस आए रिलेशनशिप में, बट इट विल ट्रांसफॉर्म यू ब्यूटिफुली एंड टू अ पॉइंट जहाँ पर आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज में रहो। व्हाट डज दैट से? इट सेज अ लॉट ऑफ पेशेंस, ऐसा पैसा जो टिके और ऐसा कॉन्फिडेंस जो टिके, राइट। ये सब आप, और ऐसी स्टेबिलिटी जो टिके, है ना, ये सब आप अपने रिलेशनशिप में फील करेंगे आगे आने वाले साल में। किसी भी स्टेज पर हो आपका रिलेशनशिप, वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जाएगा, है ना। और ऑब्वियसली फॉलो द एडवाइस, अपने ईगो, अग्रेशन और इम्पल्सिव बिहेवियर को ना आने दें अपने रिलेशनशिप में, और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए निगेट करें उन चीज़ों पर, राइट। ज़िद्दी नहीं होना है, इमोशंस को ऊपर रखें और नेगेटिव चीज़ों को हटाइए, लाइक आई सेड, है ना। लेट्स सी मोर आपका करियर। ऑल्दो करियर और वर्क को लेकर के एरीज, माय गॉड, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप देखने वाले हैं, बट विल सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए एरीज का करियर आगे आने वाले साल 2025 ईयर में कैसा रहने वाला है। Oh, wow. Again, this reading started with 10 of cups, and then this is 4 of wands. Very, very similar energy in terms of stability. इमोशनली भी अपने आप को उस तरीके से स्टेबल फील करना ताकि कि आप करियर में ग्रोथ कर पाएँ। ओह माय गॉड, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर अबंडेंस आते हुए दिखती है आपके लिए, पैसे आते हुए दिखते हैं, प्रमोशन भी आते हुए दिखता है। यहाँ पर देखिए, दिस लेडी इज होल्डिंग दिस इन अ वे कि शी हैज़ दिस पावर इन हर हैंड वेयर शी कैन गाइड अदर पीपल एंड दूसरे लोगों को जो एडवाइस करते हैं, उस तरीके की एनर्जी है। बहुत पावरफुल एनर्जी है ये द एम्प्रेस कार्ड। ये आपको डेफिनेटली करियर वाइज
अबंडेंस की तरफ ले जाएगा, प्रमोशन दिला सकता है, पैसे बहुत आते हुए दिखते हैं मुझे यहाँ पर। दिस लेडी इज़ वेयरिंग अ क्राउन, सी, एंड शी हैज़ द पावर। और इस तरीके की स्टेबिलिटी आना जहाँ पे आप लाइफ में थोड़ा रिलैक्स भी कर पाएँ। ऐसा ही नहीं है कि बस सिर्फ भाग दौड़ करे। और कैन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी, द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोग बहुत ट्रैवल करने वाले हैं। अवॉइड करें अपने वर्क प्लेस पे ऐसे लोगों को जो कनिंग नेचर के हैं, विथ जो सिर्फ थोड़ी बुलिंग एनर्जी कैरी करते हैं, राइट। थोड़ी थोड़ी बात पे आपको बुली करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने काम पे अवॉइड करें, नहीं तो ये आपको फाइटिंग एनर्जीज या ईगो क्लैशेस वाली एनर्जी में लेकर जा सकता है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, तो आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, राइट। ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है कलीग्स को लेकर। ओह माय गॉड, अगेन एस ऑफ वांड्स, लुक एट दिस एरीज। क्या हो रहा है? देखिए, आगे आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आने वाला है। आई एम नॉट इवन किडिंग। It's like too much on the face kind of a reading for you Aries. Too much growth. करियर के भी मामले में, फिनेंसेस के मामले में और प्यार के मामले में चीज़ों का आगे बढ़ना फ्रूटफुली मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है आपके लिए। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। देखिए एरीज, आप मंगल से रूल्ड हैं, है ना। एरीज मेष राशि इज रूल्ड बाय मंगल यानी मार्स। आगे आने वाला साल भी मार्स का साल है, क्योंकि 2025 को जब आप ऐड करते हैं देन द टोटल कम्स टू 9, विच इज़ 9 is ruled by Mars. So I can align that in a way in your reading कि ये आपके लिए फ्रूटफुली इसलिए काम कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नंबर आपके साथ उस तरीके से अलाइन हो रहे हैं। I mean, आगे आने वाले साल का नंबर उस तरीके से अलाइन हो रहा है जो कि आपका प्लैनेट है, जो आपकी राशि को रूल करता है, विच इज़ वाई सो मच पॉजिटिव एनर्जी एंड सो मच ग्रोथ कैन बी सीन in the coming year of 2025 for you Aries, right? Now let's see health कैसी रहने वाली है Aries की in the coming year. प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल for Aries की हेल्थ एंड वेल बीइंग। वाओ, में से कुछ लोगों को नज़र लगी है तो स्टार्ट टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ। ट्यूसडे एंड सैटरडे को आप सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू कर सकते हो Aries। कुछ रिलेशनशिप आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपको वे डाउन करते हैं। आई एम सेंसिंग फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये कलीग्स भी हो सकते हैं। उनसे आपको अगर हट करके सुकून मिलता है तो वो करें। आई फील लाइक नज़र लगी है तो प्लीज़ सॉल्ट वाटर बात भी लेना शुरू करें। आई डोंट लाइक दिस कार्ड। तो या तो आप सॉल्ट वाटर बात ले सकते हैं ट्यूसडे एंड सैटरडेज को, दैट विल ऑल्सो क्लियर योर एनर्जीज। ध्यान करेंगे तो उससे ऊपर कुछ है नहीं, ध्यान करेंगे तो आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव ऑरा ऑटोमेटिकली बन जाता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती है जो आगे आने वाली किसी भी नेगेटिविटी को आपको छूने नहीं देती है। लेट्स सी मोर एरीज के हेल्थ के बारे में, हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बताइए आर्कएंजल्स आगे आने वाले साल 2025 के लिए। यस, अपने किसी फैमिली मेम्बर से आप कह सकते हो, अपने मॉम से कह सकते हो आपकी नज़र उतारने के लिए। शी नोज़, उनको पता है कि नज़र कैसी उतारी जाती है एंड यू विल इमीडिएटली स्टार्ट टू फील बेटर। ये नज़र उतारने वाली प्रोसेस आप सैटरडे एंड ट्यूसडेज को कर सकते हो फॉर सम टाइम। लेट्स से फॉर अ मंथ यू कैन डू दैट, और 3 weeks इज़ ऑल्सो फाइन, राइट। अपने रिलेशनशिप, अपने हेल्थ को लेकर अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट चल रहे थे एरीज तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा आप वो कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को वो नहीं करना है कि टेक सम डाउन टाइम ऑल्सो इज व्हाट आई मेंट। टेक सम डाउन टाइम। आई डोंट सी कि ऐसा मेजर कुछ हेल्थ इशू मुझे नहीं दिखता है आपके लिए। इट्स जस्ट दैट कुछ लोग आपको वे डाउन करते हैं जो आपको मेंटली लो एनर्जीज में ले जाता है, विच इज़ वाई यू माइट फील्स फिजिकली ऑल्सो एग्जॉस्टिंग। तो एग्जॉस्टिंग वाली एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों की एनर्जीज़ की वजह से अफेक्ट होकर एग्जॉस्टेड फील करने लग जाओ हेल्थ के मामले में। बट एडवाइस यही है कि आप ट्यूसडे सैटरडेज को सॉल्ट वाटर बात लीजिए, ध्यान करिए एंड नेगेटिव लोगों को अपने ऑरा से, अपने एनर्जी से दूर हटाइए।
राइट, क्योंकि वो ही वे डाउन करते हैं जो आपको मेंटली इमोशनली वे डाउन करने की वजह से आप फिजिकली एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो. टेक दिस एज एन एडवाइस, राइट. एंड सम ऑफ यू आर वेरी कैजुअल. आप में से एक ग्रुप ऑफ पीपल है एरीज जो अपने हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं कि ओवर हो जाता है, और कुछ अनदर ग्रुप ऑफ पीपल है जो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बहुत ज़्यादा इधर उधर का बाहर का खाना पीना और चीज़ों को एज एन स्ट्रीट फूड को नहीं छोड़ पाना, हर दूसरे दिन स्ट्रीट फूड के स्टॉल के पास दिखना, ऐसा नहीं करना है, राइट. डोंट डू द एक्सट्रीमिस्ट थिंग दैट यू टेंड टू डू एरीज. आप कई बारी चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम वे में लेते हो, या तो करते हो या तो नहीं करते हो, जब करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक चले जाते हो. तो वो टेंडेंसी आपको हटाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस, एक मॉडरेशन को लाने की ज़रूरत है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, राइट. ऑलराइट, लेट्स सी मोर. वी शुड सी मोर फॉर एरीज. एरीज को आगे आने वाले साल में किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025 फॉर एरीज. आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी एडिशनल कार्ड फॉर एरीज. व्हाट डू एरीज नीड टू फोकस ऑन इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025? आर्कएंजल माइकल, प्लीज बताइए. इम्पल्सिवनेस को चेक में रखें. आपके आसपास कुछ ज़रूर ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनसे आपको दूर होने की ज़रूरत है. उनको एनालाइज करें, उनसे बातें करने पे आपको पता चल जाएगा एरीज की ऐसे कौन लोग हैं. अब अदरवाइज ये आपको रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में लेकर जाते हैं, ये आपको नहीं करना है. ऑल एंड ऑल यहाँ पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस एंड विल पावर डेवलप होते हुए दिखता है, जो आपके अंदर जितनी भी गोल्स को अचीव करने की क्षमता है उसको बढ़ाते हुए दिखते हैं. यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आसपास की एनर्जीज़ हैं उनको नेगेट करने की ज़रूरत है. आपके अंदर खुद बहुत क्षमता है कि आप अपने गोल्स को एरीज उस एंड तक ले जा सकें जहाँ पे वो फ्रूटफुली सक्सेसफुल रिजल्ट दें. बस ये कुछ लोग हैं आपके आसपास जो थोड़ा वे डाउन करते हैं आपको. जब आप ध्यान साधना करेंगे एरीज, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ऐसे कौन लोग हैं जिनका साथ आपको रखना है, और ऐसे कौन लोग हैं जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ताकि आप उस बात पे कंटिन्यूसली आगे बढ़ सके जो आपको सक्सेस और ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, राइट. लेट्स सी मोर. ओवरऑल, वेयर आर यू हेडेड? ओवरऑल आगे आने वाला साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? आगे आने वाले 12 मंथ आपके कैसे रहने वाले एरीज? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर एरीज. अरे बाप रे, मनी को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंसेस को स्ट्रेस इन अ सेंस कि काम इतना ज़्यादा होगा, पैसे आपके पास बहुत आएंगे, आप मेहनत बहुत 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 करने के लिए रेडी हैं, विच इज़ वाई मैजिशियन का कार्ड आया है बिल्कुल से निकल करके. एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एस ऑफ वांड्स अगेन. तो आई कैन नॉट डिनाई इतनी प्रोमिनेंट एनर्जी है एरीज आपके लिए आगे आने वाले साल के लिए, जहाँ पे फॉर श्योर ग्रोथ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फिनेंसेस. एंड उसको लेकर के आप थोड़े से वे डाउन फील कर सकते हो, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर सकते हो. टेक दिस एज एन एडवाइस, ये आपको नहीं करना है. आप में से कुछ लोगों को शायद बैक इश्यूज़ है, तो ख्याल रखें कि जिस चेयर पे आप काम करते हो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो, राइट. आप में से कुछ लोगों को अगर नाइटमेयर्स आते हैं या नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो वो भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है उस तरीके से जहाँ पे आप ओवरलोड ना हो, इतनी मेहनत ना करें कि आपकी हेल्थ पर असर पड़ने लगे, राइट. ऑल इन ऑल दिस रीडिंग टेल्स यू कि आप जो चाह रहे हो चीज़ें वो मैनिफेस्ट होते हुए दिखती हैं. लवर्स कार्ड भी आ गया है यहाँ पर दोबारा से. तो ये आप सारी चीज़ें बहुत मेहनत के साथ मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो, बी टर्म्स ऑफ लव और बी टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस, जो कि बहुत पॉजिटिवली आपके लिए होते हुए दिखता है एरीज. योर नंबर आगे आने वाले साल का नंबर भी अलाइन हो रहा है आपके रूलर मार्स से, इसलिए भी काफ़ी पॉजिटिवली चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिखती हैं. इतनी मेहनत करो, आप करने के लिए रेडी हो कि ये जो सारी चीज़ें थमी हुई थी ना लास्ट ईयर, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ने लग जाएं. बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अपनी नींद ना उड़ा दें और अपने हेल्थ को ना नेग्लेक्ट करने लग जाए. टेक दैट एज एन एडवाइस, राइट. वन लास्ट कार्ड आई विल पुल फॉर यू एरीज फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025. Gratitude. Some of you are going to make very good friends in the coming year of 2025 Aries, है ना. आप में से कुछ लोग
फ्रेंडशिप को भी तवज्जो देना शुरू करोगे एंड यू विल रियलाइज कि यस, फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। देखिए, आपको कमिंग ईयर में इतनी सारी चीज़ें और ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं कि यू विल रिमेन इन द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड एरीज। द कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड सेज आई एम थैंकफुल फॉर द लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ ही दिख रही थी आपके रीडिंग में, और इसके लिए आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ फेजेस ऐसे आते भी हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये बात नहीं बन रही है मेरे फेवर में, इवन इन दैट एनर्जी एरीज आपको ग्रैटिट्यूड में रहने की ज़रूरत है। यही ग्रैटिट्यूड की एनर्जी वो जो थमी और रुकी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसमें फ्लो लेकर आता है। ऑल इन ऑल, आगे आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आने वाला है। बहुत सारी ग्रोथ, मनी वाइज, करियर वाइज, लव वाइज, यू नो व्हाट एल्स यू नीड टू नो। काफ़ी अच्छा रहने वाला आगे आने वाला साल आपके लिए एरीज। ऑल इन ऑल, दिस वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग एंड आई होप ये सारी ब्लेसिंग्स आपको आगे आने वाले साल में देखने के लिए मिले। एंड आगे भी मैं और रीडिंग्स लाती रहूँगी ऑफ कोर्स। प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करना ना भूलें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं एरीज। टिल देन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ great new year, and I will see you in the next reading. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.